सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने इंग्लिश सफ़र चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक और जॉब की। मतलब अगर आप भी एस्पिरेंट्स हैं इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड के, मतलब आप भी इंडियन आर्मी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। तो एक आपके लिए पोस्ट आई है, तो इसी पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आपके पास आती है। तो ये है आपके पास असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी। तो मतलब जनरल ड्यूटी जिसमें आपके पायलट, नेविगेटर और जनरल ड्यूटी जिसमें विमेन एसएसए, टेक्निकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, सीपीएल, एसएसए एंड लॉ फॉर 2023 बैच। तो मतलब ये बैच के लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट वो होने वाली है। तो बात करेंगे ये कब से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द 16 Feb 2022 टू 26 Feb 2022। मतलब 16 फरवरी 2022 से लेके 26 फरवरी 2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट जॉब जो है वो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए बात करेंगे हम लोग इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में। तो पहले हम सबसे पहले हमारे पास बोल रहे हैं द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफर्स अ चैलेंजिंग कैरियर टू द यंग एंड डायनामिक इंडियन मेल एंड फीमेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो दोनों पोस्ट हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। मतलब जो लड़के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां वो भी अप्लाई कर सकती हैं। और फॉर द वेरियस ब्रांचेज एज एन असिस्टेंट कमांडेंट मीन्स ग्रुप ए। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है आपकी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका ऑनलाइन रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन हमारा कब से रहेगा, कहाँ से रहेगा? तो पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है बात करेंगे वेबसाइट की। तो वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है आपके पास www.joinindiancoastguard.cdac.in। तो ये वेबसाइट आपने नोट कर लेनी है। इस वेबसाइट पे जाके आपने क्लिक करना है और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का जो मोड रहेगा वो सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, मतलब ऑफलाइन आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। तो बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल ड्यूटी। तो जनरल ड्यूटी जिसको हम जीडीबी बोलते हैं, जिसमें आपके पायलट और नेविगेटर आते हैं। तो सबसे पहले एज की बात करेंगे। तो आपकी जो एज रहेगी वो 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 बोथ डेट आर इंक्लूसिव। मतलब अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1998 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 जुलाई से पहले 30 जून आपकी डेट है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 30 जून 2022 है, अगर आप 31 जून 2002 के अगर आप लोग बॉर्न हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो पहली पोस्ट की बात कर रहे हैं मेल के बारे में है, तो मेल के लिए जो क्वालिफिकेशन है, शुड हैव अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। मींस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कोई भी डिग्री हो सकती है, बैचलर डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए और 60% आपको वहां पर मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज एन सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट होता है +2। तो आपके पास +2 जो है एटलीस्ट 55%, तो 55% आपके पास होने चाहिए जहां पर आपने मैथमेटिक्स किया हो। और इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स करिकुलम, मीन्स अगर आप लोग जो स्टूडेंट हैं किस चीज़ के डिप्लोमास के, जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पढ़ा है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सुनहरा एक मौका है आपके पास। फिर बात करेंगे जनरल ड्यूटी वीमेन एसएसए। तो वीमेन एसएसए की जो बात करेंगे, यहाँ पर भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 तक होनी चाहिए। दोनों की दोनों डेट मिली हुई हैं और ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन जो रहेंगी वो आपकी सेम रहेंगी। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो फिर वही आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास +2 में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ा है और 55% आपकी क्वालिफिकेशन है। अगली बात करेंगे कमर्शियल पायलट लाइसेंस मींस एसएसए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे बॉर्न की, तो यहाँ पर भी 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004। तो यहाँ पर आपके पास डेट जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2002 की बजाय 2004 तक है और दोनों की दोनों डेट जो है आपके पास इंक्लूसिव है। अब बात करेंगे मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए पोस्ट हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, शुड हैव पास 12th और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज एन सब्जेक्ट एंड शुड हैव स्कोर मिनिमम 55%। तो अब इसका मतलब ये है आपके पास मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए,
+2 में, और वहां पर आपके पास 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन डिप्लोमा में आपने क्या किया होना चाहिए, आपके पास मैथ और फिजिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए। should possess content commercial pilot license issued or validated by Director General Civil Aviation on the date of the submission of the application। तो ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास, तो आप लोग कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की, दैट इज टेक्निकल और मैकेनिकल। तो बॉर्न बिटवीन, यहाँ पर अगर डेट की बात करेंगे तो आप लोग 1998 से लेके 2002 तक के बॉर्न होने चाहिए, 30 जून तक। तो ये डेट भी आपकी इंक्लूडेड है, दोनों की दोनों, मीन्स 1 जुलाई 1998 और 30 जून 2002 जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो क्वालिफिकेशन में हमारे पास बोल रहे हैं शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मेरीन और ऑटोमोटिव और मैकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी और डिजाइन इन एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट। तो 60% चाहिए। बहुत सारे आपके पास डिप्लोमा यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं आपके पास, जैसे नेवल आर्किटेक्चर होना चाहिए, मैकेनिकल, सबसे बड़ी बात मैकेनिकल के जो बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैरीन और ऑटोमेटिव और मैकेनिक्स में अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग एज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इन देयर एसोसिएटिव मेंबरशिप एग्जामिनेशन AMIE। तो अगर आपने ये क्वालिफिकेशन इनमें से किसी भी जो फील्ड है उसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो आपने वो +2 में पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के लिए। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो भी आपने +2 में जो है डिप्लोमा में आपके फिजिक्स और मैथ में 50-55% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। बात करेंगे टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपके पास जो जॉब ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आपकी डेट वही सेम रहेगी, 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 तक, दोनों की दोनों डेटें रहेंगी, इंक्लूसिव रहेंगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर तो शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपने टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बहुत सारे जो फील्ड है आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी में भी आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसमें नहीं किया है तो इसके अलावा भी आपको बोल रहे हैं और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग, जिसमें आपको एग्जाम्पशन है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो यहाँ अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर बात करेंगे +2 की, तो +2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ जो है वो होना चाहिए एटलीस्ट 55% के लिए। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो भी आपके पास फिजिक्स और मैथ में 55% होने चाहिए। फिर बात करेंगे लॉ एंट्री की, तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो डेट रहेगी वो अगेन 1 जुलाई 1993 से लेके 30 जून 2002 तक। तो मीन्स ये आपका इंक्लूसिव रहेगा, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लॉ एंट्री के लिए। और अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर जो आपकी है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, मीन्स अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, मीन्स आपने LLB किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी पोस्टें थी दोस्तों जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं और नोटिस में हमें क्या बोल रहा है। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट मतलब SSA शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर। मतलब जो आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है उसके लिए 8 साल की सर्विस है, जिसमें बढ़ा के उसे 10 साल भी किया जा सकता है और मैक्सिमम 14 साल की ये सर्विस रहेगी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जनरल ड्यूटी एंट्रीज की मेल ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर पायलट नेविगेशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इन INA एजीमाला। मीन्स यहाँ पर INA एजीमाला एक जगह है जहाँ पर आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप वो ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे तो आपको सक्सेस माना जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि आपकी जो एज है,
तो एज में जो अपर एज है वो 5 ईयर तक का जो SC और ST है, और 3 साल का जो OBC को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। और मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट, मीन्स जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको 55% है तो आप लोगों को 5% की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सारी पोस्टें थी और ऐसी बहुत सारी पोस्टें लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पर वेबसाइट में दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, joinindiancoastguard.cdac.in। तो यहाँ जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुत सारे दोस्तों के लिए जो है पोस्ट हेल्पफुल रहेंगी, और जो आपकी जो फॉर्म है वो फिल होने शुरू हो जाएंगे और आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।